अच्छा, तो ये 17 का पहला क्वेश्चन है। कितना है? 17 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक गली है, उस गली के दोनों साइड में मकान है, ठीक है। उस गली के दोनों साइड में जो मकान है, तो उस गली में के बीच में या फिर बीच से थोड़ा और साइड हो सकता है कि एक सीढ़ी है जो एक मकान पे लगी हुई है। तो हम लगाते हैं कि ये मान के चलो कि ये क्या है? गली है। और गली में इधर मकान और इधर मकान, ये गली है तो मकान का एक दीवार तो इधर हो सकता है, होगा ना जी। मकान का एक दीवार इधर है और एक ठो दीवार मकान का इधर भी है। बोल रहा कि इस गली में एक सीढ़ी लगी हुई है जो एक मकान के एक दीवार पे जा लगती है। तो मान के चलते हैं कि यहाँ से एक ठो सीढ़ी लगी होगी, ये सीढ़ी है इधर, ठीक है, जो इस मकान के ऊपर लगती है। अब फिर बोल रहा है इसी प्रश्न में कि यही सीढ़ी को अगर पलट के इस तरफ के दीवार में लगा देते हैं, ठीक है ना, यही सीढ़ी को पलट के किस तरफ? इस तरफ की दीवार में लगा देते हैं। तो देखो ये सीढ़ी जो लगी हुई है एक दीवार से, मकान के दीवार से लगा हुआ है, और गली ऐसा ना होता है जी, दोनों तरफ से घर है। तुम लोग ना चढ़ते हो किसी के घर में, चढ़ेला रहता है, पपीता उपीता चुरावेला रहता है, तो ऐसे नहीं लगा के चढ़ते हो, एन्ने से एन्ने पलट देना है? तो ऐसे ही लगा करके चढ़। तो बोल रहा प्रश्न में कि इसके शीर्ष का, इसका सिरा का क्या है? उन्नयन कोण है जो 30 डिग्री है और 60 डिग्री है। तो इसका सिरा का हम उन्नयन कोण कितना? 30 डिग्री लगा देते हैं। एक तो यहाँ सिरा का बोल रहा तो ऊपर से है, ठीक है ना। उन्नयन कोण का मतलब हम यहाँ इसके साथ लगा रहे थे। इसका उन्नयन कोण कितना बोल रहा? 30 डिग्री। और इसका उन्नयन कोण कितना बोल रहा? 60 डिग्री। समझ में आई बात? शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री। अच्छा, इस शीर्ष का जब उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो पूछ रहा है कि इन दोनों घरों के बीच में, यानी कि गली की चौड़ाई एक तरह से पूछ रहा, दोनों घरों के बीच में क्या दूरी क्या है, दोनों के दीवार से, और उसका दीवार की दूरी क्या है, यही पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे नाम लगा देते हैं ABCDE, लग गया नाम, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लेना कि जब गली की चौड़ाई अगर पूछ रहा, अगर इन दोनों बिंदुओं की दूरी पूछ रहा है, तो क्या कहेंगे? सीढ़ी की लंबाई भी दिया हुआ है। अगर ये दोनों पूछ रहा तो DC प्लस BC होगा कि नहीं है। इसमें एक और कंडीशन दिया हुआ, क्या कि इसकी सीढ़ी की लंबाई है कितना जी? सीढ़ी 30 मीटर। ये सीढ़ी की लंबाई कितना है? 30 मीटर। यानी कि यही सीढ़ी को उलट के इधर रखा है तो ये भी 30 मीटर ना होगा? यही सीढ़ी ना इधर हम लोग किए, तो ये भी क्या होगा? 30 मीटर होगा। तो सीढ़ी तो सेम दोनों में है, यही एन्ने ऐसे कर दिए, यही एन्ने कर दिए, तो सीढ़ी की लंबाई 30 मीटर रह गई। इसका थीटा बदल रहा खाली कि एक का उन्नयन कोण कितना? 30 डिग्री, एक का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो पूछ रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी? D और B के बीच, अर्थात गली की चौड़ाई पूछ रहा, ठीक है। तो आप प्रश्न में देखो, ये थीटा यहाँ है, ठीक, और इसका थीटा के सामने वाला लंब, और इस सीढ़ी जब भी लगाएंगे वो क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है, कर्ण होता है ना। यहाँ कर्ण दिया हुआ है, कर्ण न दिया हुआ है, और लंब, कर्ण और लंब की बात चलेगी। तो लंब और कर्ण किस फॉर्मूले में आएगा? साइन थीटा में। तो त्रिभुज ABC में साइन 30 डिग्री इक्वल टू लंब बटा कर्ण। तो इसका लंब थीटा ये है, तो लंब कौन? BC, तो BC बटा कर्ण कितना? AC हो गया ना। साइन 30 का मतलब क्या हो गया? 1/2। तो 1/2 इक्वल टू BC कितना है? BC कुछ है नहीं है ना, BC नहीं है। AC तो दिया हुआ कितना? 30 दिया हुआ है। तो 2 15 है 30, ये कट गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BC इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा? 15 मीटर। अर्थात ये जो BC जो आया तुम्हारा, ये 15 मीटर आया। और ये DC भी निकल जाएगा, BC DC को जोड़ देंगे, गली की चौड़ाई निकल जाएगी, है कि नहीं है? ठीक है। पुनः यहाँ लिखेंगे, पुनः त्रिभुज EDC में, ठीक है ना, EDC में यहाँ देखो थीटा कितना है? 60 डिग्री। यहाँ भी लंब, ये थीटा के सामने वाला कर्ण, तो लंब और कर्ण की बात चलेगी, तो यहाँ भी साइन लगाना हमको। तो अब साइन कितना डिग्री? 60 डिग्री इक्वल टू
लंब बटा कर्ण, तो डी सी बटा इसी, यही ना होगा। तो टेन साइन 60 का वैल्यू कितना, √3/2 इक्वल टू डी सी कितना नहीं है, ये कितना निकाल है तुम्हारा, ये सीढ़ी की लंबाई जो इसी है कितना 30 है, यही है ना जी, 2 15 है, ये भी कट गया। अब डी सी इक्वल टू करेंगे तो कितना होगा 15 तिया यहाँ 15√3 ये डी सी हो गया। प्रश्न से निकालो, प्रश्न से क्या है, गली की चौड़ाई पूछ रहा है ना। प्रश्न में क्या लिख रहा है, गली की चौड़ाई, एक मिनट किधर गया, गली की चौड़ाई, हाँ। प्रश्न से गली की चौड़ाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC प्लस BC, ये जोड़ पूरा DB हो जाएगा, है ना। तो DC कितना आया तुम्हारा 15√3 आया ना जी, प्लस और ये कितना आया BC 15 आया था 15, तो कितना हो गया तुम्हारा 15√3 प्लस 15, तो 15 देखो दोनों में कॉमा है तो 15 कॉमा ले लो, अंदर में बच गया यहाँ पे √3, यहाँ पे से 15 बाहर आया तो 1 बच गया, तो 15√3 + 1 मीटर आंसर, ठीक है ना। अब देखो इसको आंसर ऐसा भी दे सकता है, और तुम लोग अगर एग्जाम में अगर बनाते हो तो इसको √3 का वैल्यू भी डाल करके इंटू करके जो आएगा वो तुम ला सकते हो, तो ये आंसर हो जाए। ऐसे भी ये भी आंसर, तो ये भी तुम्हारा सही है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी लाओगे तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 17 का एक बना, 17 का दूसरा जो है उसी तरह का एकदम सेम डिटो क्वेश्चन है, वो बन जाएगा, ठीक है। 17 का दूसरा जो है वो आराम से बनेगा। आगे देखो, इसमें 18 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 18 नंबर का क्वेश्चन है जो 18 का फर्स्ट है ना, ये बोल रहा है कि एक ही तो है, हाँ, तो जो भी 18 वाला में बोल रहा है कि एक नदी है, नदी के एक छोर पर 10√3 मीटर लंबाई का एक दरख्त खड़ा हुआ, पेड़ खड़ा हुआ। तो ये मान के चलो कि ये नदी है, ये इसके एक छोर पे कितनी ऊंचाई का, ठीक है ना, 10√3 ऊंचाई का ये क्या है, एक पेड़ खड़ा है, ठीक है ना। तो ये पेड़, अब नदी के दूसरे छोर पे एक आदमी खड़ा है, सुनो, नदी के दूसरे छोर पे एक व्यक्ति, एक कोई है जिससे इसका जो उन्नयन कोण है ना वो बन रहा है कितना, बताओ कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। तो ये ऐसे ऐसे वेव दिखाया गया, तो इसको हम सीधी लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, इसको हम सीधी लाइन खींच लेते हैं। तो ये कितना डिग्री दिख रहा, ये 60 डिग्री दिख रहा, ठीक है ना, कितना है, ये 60 डिग्री है। प्रश्न को समझो एक बार बाबू बढ़िया से, बोल रहा है कि एक नदी है, नदी के एक साइड में 10√3 मीटर ऊंचाई की एक पेड़ है, नदी के दूसरे साइड में कोई लड़का उसको देख रहा है, उसका उन्नयन कोण बन रहा 60 डिग्री। फिर पूछ रहा वो कितना दूरी और पीछे हटे, यानी अपने जिस जगह पे वो लड़का खड़ा है उस बिंदु से कितना दूरी पीछे और हटे, कितना दूर पीछे हटेगा कि उसका जो थीटा है वो 60 डिग्री ना रह करके उसका आधा हो जाएगा, अर्थात 30 डिग्री बनने लगेगा। अर्थात वो और इस दिशा में कितना डिग्री कितना दूर जाएगा इस दिशा में का उसका जो एंगल है ना, वो एंगल थीटा वो कितना हो जाए, 30 डिग्री हो जाए। ये कितना दूर जाएगा ये पूछ रहा है तुम्हारा कि ये कितना दूर जाएगा, कि यहाँ पे, तो हम ये लगा लेते हैं A B C और एक D, क्या हो गया A B C D। ये क्या था, यहाँ पे ये नदी थी, बीचों में क्या है, ये नदी है, नदी के दूसरे सिर पे वो लड़का खड़ा है। मान के चलो, ध्यान इधर देना, मान के चलो कि ये अपनी नदी है, अब नदी के उस छोर पे बहुत बड़ा पेड़ खड़ा हुआ है, ठीक है, 10√3 मीटर ऊंचाई की है वहाँ पे पेड़, और इस छोर पर से खड़े होकर के कोई निहार रहा। तो जब खड़े होकर के उस पेड़ के चोटी को देख रहा है तो उसका जो पेड़ के चोटी के साथ और इसका ऐसे एंगल जो बन रहा है, थीटा बन रहा, वो कितना बन रहा, 60 डिग्री का बन रहा। फिर प्रश्न बोलता है कि वो अपने स्थान से कितना और पीछे की तरफ स्टेप बैक लेगा कि उसका थीटा बदल करके उसका आधा हो जाएगा, अर्थात कितना, 30 डिग्री हो जाएगा। आगे जाएगा तो थीटा और बड़ा हो जाएगा ना जी, पीछे जाएगा तो थीटा और
छोटा होगा। तो पीछे पूछ रहा कितना स्टेप बैक होगा, पीछे की तरफ जाएगा कि वो थीटा 30 डिग्री हो जाएगा। बस ये डिस्टेंस पूछ रहा, डी और सी, ये वाला पूछ रहा। हम ये मान लेते हैं एक्स, क्या मान लिया, एक्स, इसको मान लिया वाई। जहाँ पे भी एक्स का वैल्यू दिख जाए वहीं पे स्टॉप कर देना है, ठीक है। जहाँ पे भी एक्स की वैल्यू दिख जाए वहाँ पे स्टॉप कर देना, वही उसका आंसर हो जाएगा। ऐसे तो क्या करना है कि ये पूरा का मान निकालना है, और पूरा के मान में से इस वाई को घटा देना तो बच जाएगा, ये बचेगा ना। तो हम लोग पूरा का मान निकालें एक ऐसा भी जहाँ पे एक्स दिख जाएगा वहीं पे स्टॉप कर देंगे, वही वैल्यू है। तो अब देखो ये थीटा है, ये सामने लंब है, और ये आधार की बात चल रही, तो कौन सा फार्मूला, tan। तो हम क्या लगाएंगे, tan, दो त्रिभुज है ना, दो त्रिभुज है तो दोनों त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से लगाएंगे। देखो पहला क्या है, त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब बटा आधार, तो ए बी बटा बी सी। 60 डिग्री का मतलब क्या हो गया, √3। तो √3 बराबर ए बी कितना, 10√3 बटा ये कितना हो गया, वाई हो गया बी सी। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, यानी वाई बराबर क्या हो जाएगा, 10 अच्छा यहीं से कैंसिल कर दो, चलेगा। तो यहाँ कितना बच गया, 10 मीटर। वाई कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। अब फिर चलेंगे कितना, तीसरा, तो त्रिभुज ए बी डी में क्या है, त्रिभुज ए बी डी में तो tan 30 डिग्री होगा ना, इक्वल टू लंब वही ए बी बटा आधार क्या, डी सी प्लस, यानी कि क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा। तो डी बी की जगह पे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई है। चलो पहले आगे वाला वैल्यू में लगाएंगे। तो tan 30 का मान कितना, 1/√3 बराबर ए बी तो दिया हुआ 10√3, डी बी का मतलब क्या हो गया, एक्स प्लस 10 लिखेंगे, एक्स ये और वाई ये, ठीक है ना, दोनों मिलाएंगे तभी तो डी बी होगा, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, x प्लस 10 बराबर ये √10 इंटू 3, √3 और √3 3 बाहर आ गया तो 10√3 कर दिए। x बराबर अगर हम निकालेंगे यहाँ पे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30, और यहाँ से 10 उधर गया तो क्या हो गया, माइनस में आ गया 10। तो x का वैल्यू कितना आया तुम्हारा, 20 मीटर आंसर। देखो यही ना पूछ रहा कि कितना इस बिंदु से इधर जाएगा कि उसका क्या आएगा, वैल्यू आ जाएगा जो थीटा का 30 डिग्री। तो x है जो इधर पीछे स्टेप बैक हो रहा, तो x की वैल्यू कितनी आई, 20 मीटर। तो 20 मीटर वो अपने पूर्व स्थान से पीछे की तरफ जाएगा, तो उसका थीटा का मान 60 से बदल करके उसका आधा अर्थात 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया।